हेलो एवरीवन। क्लास 10th के बायोलॉजी को हम आज नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने पोषण के बारे में अध्ययन कर लिया था और पोषण क्या होता है उनके बारे में चर्चा कर लिए थे, और समपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण ये भी पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज के लेक्चर में जो हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है श्वसन। तो सबसे पहले हम देख लेंगे श्वसन क्या होता है। तो जो वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है, जो उसका कार्य क्या होता है, वह शरीर की जब कोशिकाओं में पहुंचता है तो फिर जो भोजन पोषण के द्वारा की प्रक्रिया द्वारा हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है तो उसका उस भोजन का ऑक्सीकरण करता है, तो जिससे CO2 गैस निकलती है और साथ में ग्लूकोज लिखेंगे, ग्लूकोज तथा CO2 गैस निकलती है जब ऑक्सीकरण होता है। तो इनमें इस क्रिया में जो भी जितनी भी भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं तो उनको श्वसन कहते हैं। कुछ जीव होते हैं जो अपनी श्वसन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, और ऑक्सीजन का प्रयोग जब करते हैं तो ग्लूकोज को, जो ग्लूकोज अणु होता है, ग्लूकोज यानी शर्करा का जो अणु होता है वो CO2 और जल में टूट जाता है। तथा कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अपनी जो श्वसन प्रक्रिया है, श्वसन करने का जो पथ है उसमें O2 का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अब हम एक ऐसे नॉर्मली संरचना बना के देखेंगे कि ग्लूकोज का कैसे टूटता है किस अणु में, उसके बाद फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की कमी में और ऑक्सीजन की उपस्थिति अनुपस्थिति दोनों में मतलब क्या प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्लूकोज अणु। ये मान लीजिए ग्लूकोज अणु है। ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु होता है, यानी ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन परमाणु, कार्बन अणु लिख देते हैं। ये 6 है, ये C यानी कार्बन, 6 कार्बन के अणु है। अब ये इनका विखंडन होता है जब ऑक्सीजन, जब ये कोशिका द्रव्य में पहुंचते हैं, कोशिका द्रव्य में ही ग्लूकोज होता है, तो कोशिका द्रव्य में यानी इसके ऊपर लिख दिए हम कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में ये टूटता किस में है? सबसे पहले ग्लूकोज के अणु का जो विखंडन होता है वो पाइरुवेट एक होता है, पाइरुवेट में टूट जाता है। ये पाइरुवेट में टूट गया, ये टूट गया पाइरुवेट में, ठीक। अब इस पे जो पाइरुवेट होता है इसके साथ साथ ऊर्जा भी थोड़ी मुक्त होती है, ऊर्जा। अब इस पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या देगा, ऑक्सीजन की कमी में क्या देगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या देगा। तो जब ये ऐसे हम तीन जब कंडीशन रहेंगे, 3 स्थितियों में हमको इसको देखना है। तो ये 3 एरो हमने देख लिए। तो सबसे पहला जो कंडीशन हमारा रहेगा, पहला हम देख रहे हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन यानी O2 जो है एब्सेंट है, O2 एब्सेंट है। तो क्या होगा, और ऐसा किसमें होता है? ईस्ट में इस तरह का प्रक्रिया होता है, ये वाला, यानी जिसमें O2 एब्सेंट रहता है।
O2 की अनुपस्थिति में, तो क्या बनता है? इथेनॉल। क्या बन जाएगा? इथेनॉल। ये बनेगा इथेनॉल। इथेनॉल साथ में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ये है इथेनॉल। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। ऊर्जा और 2 कार्बन अणु। ऊर्जा, 2 कार्बन अणु। अब एक और कंडीशन देख लें, ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन का अभाव रहे जब, O2 की कमी, दूसरा कंडीशन हो गया। और ऐसा कहाँ होता है? O2 की कमी कहाँ होती है? यहाँ जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। O2 की कमी हमारी जो पेशी कोशिका है, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में, हमारी जो पेशी कोशिका है उसमें होता है ऐसा। तो क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, अम्ल प्लस ऊर्जा। जो लैक्टिक अम्ल होता है ये 3 कार्बन परमाणु वाला होता है। इथेनॉल 2 कार्बन परमाणु वाला होता है। अब ये O2 की कमी क्या होती है? जैसे मान लो हम कई दिन से कहीं जैसे कुछ खेले या फिर कहीं दौड़े ना हो, तो फिर अचानक से एक दिन हमको खूब दौड़ा दिया जाता है, तो फिर अगले दिन हमको चलने में दिक्कत होती है। तो यानी हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जो कि एक दर्द के रूप में हमको महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण ऐसा होता है। ये एक नया चीज़ शायद आप लोग जानेंगे। तो फिर एक तीसरा जो पढ़ना है हमको, ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2 की उपस्थिति, O2 की उपस्थिति। और ये कहाँ होगा? O2 की उपस्थिति यहाँ क्या लिखना है? यहाँ पे जैसे O2 एब्सेंट किस में, ये एग्जाम्पल था ईस्ट में, ऐसे लिखना था। यहाँ क्या लिखना था? O2 की कमी, ये हमारी पेशी कोशिका में, ऐसे इसकी तरह ऐसे यहाँ भी ब्रैकेट लगा के लिखना है। O2 की उपस्थिति कहाँ? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस भी कहते हैं कोशिका का। तो फिर यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में ऊर्जा। ऊर्जा यानी ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में जब जाएगा किसी की भी कोशिका में, तो ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट बनेगा। ठीक, पायरुवेट 3 कार्बन पर जो होता है, 3 कार्बन परमाणु वाला अणु है। अब पायरुवेट पर डिपेंड करता है कि कैसा इसको माध्यम मिल रहा है, तो उसी हिसाब से वो अणु बनाता है। यानी ये इतने में ही काफ़ी कुछ लिखना है, लेकिन तो इसको मैंने एक शॉर्ट में काफ़ी बता दिया। जो मैंने समझाया है, अगर अपने शब्दों में लिख पाना तो लिख लेना अपने समझने के लिए, और उसको विस्तृत रूप से कभी पूछा अगर जाएगा बोर्ड में मान लो, तो उसको अपने शब्दों में लिखना रहेगा। जैसे ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में जाता है तो फिर पायरुवेट में टूट जाता है और ऊर्जा रिलीज करता है। अगर पूछ रहा है कि O2 जब एब्सेंट है तब क्या होता है? O2 एब्सेंट रहेगा तो ऐसा कहाँ होगा? ईस्ट में होगा। ईस्ट, उसके बाद फिर क्या बनाएगा? एथेनॉल। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में ऊर्जा भी रिलीज करेगा। और इथेनॉल क्या है? 2 कार्बन परमाणु वाला अणु है। जब O2 की कमी रहेगी कहाँ होगा? हमारी पेशी कोशिका में होगा। साथ में यहाँ बन रहा है लैक्टिक अम्ल। ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल 3 कार्बन परमाणु वाला अणु है। O2 की उपस्थिति में अगर बनेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा होता है, तो वहाँ बनेगा CO2, जल और ऊर्जा बनेगा। तो ये 3 केस रहेंगे जब ऐसा होगा ग्लूकोज का विखंडन इन सब में।
होता चला जाएगा। तो आज हम इतना जान रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम एटीपी के बारे में कुछ जानेंगे, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।